ओम शांति। आज हम देखेंगे आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। इन 7 गुणों में से आज हम देखेंगे सुख स्वरूप के बारे में। दुनिया में मानते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुख कहो या आनंद कहो, दोनों एक ही बात है। पर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुख और आनंद में क्या फर्क है। तो जैसे कहते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुख कहो या आनंद कहो, एक ही बात है। लेकिन नहीं, आनंद एक बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है जिसको अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है। मतलब ऐसा आनंद जिसका आधार कोई इंद्रियों का सुख नहीं, न कोई भौतिक के आधार पर सुख, और न कोई नाम मान शान का सुख, पर ऐसा सुख जो आध्यात्मिक और ईश्वरीय हो। इसको कहा जाता है आनंद। माना जो आंतरिक और ईश्वरीय हो उसको कहा जाता है आनंद। इसको इंग्लिश में ब्लिस भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है, और जो सुख है वो थोड़ी नीची स्टेज है, आनंद से भी थोड़ी नीची वाली स्टेज है, जिसको हैप्पीनेस कहा जाता है। सुख के कई प्रकार के आधार होते हैं, और जो सुख है वो मानसिक लेवल पर होता है, और जो आनंद है वो आध्यात्मिक लेवल माने स्पिरिचुअल वैल्यू। जो सुख है वो विनाशी होता है, और जो आनंद है वो अविनाशी है। बहुत समय का जो सुख है, जो अल्पकाल का माना बहुत ज़्यादा समय का जो सुख है, सुख के मार्ग पर चलते चलते हम ऐसी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसको आनंद कहा जाता है। और जो ये आनंद है, ये आनंद का कभी विनाश नहीं होता, और सुख के अंदर कभी उतराव चढ़ाव आता रहता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, माना उसमें उतराव चढ़ाव आता रहता है, और आनंद में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो दोनों, माना सुख भी अलग है, उससे सिद्ध होता है कि सुख भी अलग और आनंद भी अलग है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। उसमें पहला हम देखेंगे कि दूसरों के सुख में सुखी होने वाले लोग भी हैं। दूसरों के सुख में सुखी होना ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी है। और दूसरा है दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं। अरे, इसको इतना सारा सुख है और मुझे इसका दुख है। तो ये दूसरे क्वालिटी के लोग हुए। फिर आगे देखते हैं तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, कि कहते हैं कई लोग हैं जो दूसरों के दुख में सुखी हो जाते हैं, और चौथा है दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। तो हमें इन 4 प्रकार के जो दुनिया में लोग हैं, तो उसमें से हमें चेक करना है कि हम कौन सी क्वालिटी की है। दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के सुख में दुखी, या दूसरों के दुख में सुखी, या दूसरों के दुख में दुखी। तो इन 4 प्रकार की जो कैटेगरी है, उनमें से हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये हमें अपने आप को चेक करना है, और चेक करके हमें चेंज भी करना है। इसमें से नंबर 1 जो है
कि दूसरों के सुख में सुखी होना ये नंबर 1 क्वालिटी है। तो हमें सदा के लिए दूसरों के सुख में सुखी होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि सुख के अनेक प्रकार के आधार हैं। जैसे कि देखते हैं कि सुख के मुख्य 6 प्रकार के आधार है। 6 प्रकार के आधार से हमें सुख प्राप्त हो सकता है। उसमें पहला है स्वास्थ्य के आधार पर सुख, दूसरा आता है संबंधों के आधार पर सुख, तीसरा है संपत्ति के आधार पर सुख, चौथा है साधनों के आधार पर सुख, फिर पांचवा है स्टेटस, माना दुनिया में हमारा क्या स्टेटस है, वो स्टेटस के आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है। फिर छठा है अपने स्वभाव संस्कार के आधार पर सुख। तो इन 6 बातों, माना ये जो 6 बातें हैं, इसके आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है। ये 6 बातों को हम थोड़ा डिटेल में जाकर देखेंगे। तो उसमें पहला है कि स्वास्थ्य के आधार पर सुख। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, माना स्वास्थ्य के आधार पर सुख। हर प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त रहे, है ना। तो उससे हमें क्या, हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो क्या उससे हमें सदा काल का सुख मिल सकता है? नहीं। स्वास्थ्य के आधार पर हमें सदा काल का सुख नहीं मिल सकता। जो स्वास्थ्य के आधार पर जो सुख है वो अविनाशी नहीं है, सदा काल का नहीं है, टेम्परवरी है, थोड़े समय का है, अल्पकाल का सुख है। अगर स्वास्थ्य के आधार पर हमें सदा काल के लिए सुख प्राप्त करना है, तो उसके लिए स्वास्थ्य में 4 प्रकार के स्वास्थ्य आते हैं। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों प्रकार का जो का जो स्वास्थ्य है वो अपने जीवन में होगा तो हमें सदाकाल का स्वास्थ्य प्राप्त होगा। इन चारों प्रकार के जो बात है वो हमारे अंदर होगी हर लेवल पर, तो हमें सदाकाल का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आता है संपत्ति। तो संपत्ति के आधार पर जो सुख है, कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे मानते हैं कि हम इतना पैसा इकट्ठा करें कि हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक ये चलता रहे, सबको सुख मिले, किसी को कभी दुख ही ना हो। इतना सारा दुनिया में पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं, पर क्या इस संपत्ति से हमें सदाकाल का सुख प्राप्त होता है? संपत्ति से हम भोजन तो खरीद कर सकते हैं, पर क्या डाइजेस्ट पावर हम खरीद कर सकते हैं? संपत्ति के आधार पर हम बिस्तर तो खरीद कर सकते हैं, पर क्या उससे हमें नींद खरीद कर सकते हैं? संपत्ति के आधार पर हम किताबें आदि तो खरीद कर सकते हैं, पर क्या हम उससे सद्बुद्धि खरीद कर सकते हैं? दुनिया में मानते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। तो मैं तो ये कहूँगी कि मनी इज, मैं इस बात को नहीं मानती कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मनी, पैसों की ज़रूरत नहीं है। मनी समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी सर्वस्व, पैसा सर्वस्व नहीं है, संपत्ति सब कुछ नहीं है हमारे जीवन में। कई लोग दुनिया में हम देखते हैं, आज पैसा है, सब प्रकार की सुख सुविधा है तो सुखी है, और आज करोड़पति है तो कल रोडपति भी बन जाता है। पैसा नहीं है तो दुखी दुखी भी हो जाते हैं। तो माना कहने का भावार्थ कि जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो हमें सदा काल का सुख प्राप्त
नहीं कर सकते, माना सदा काल का सुख नहीं दे सकता है। सदा वो थोड़ा टेम्परवरी है, विनाशी है, अविनाशी सुख नहीं है। तो संपत्ति से भी हमें सदा काल का सुख प्राप्त नहीं होता है। फिर आता है संबंध। संबंध संबंध के आधार पर सुख। जो हमारे जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर हमें सुख कब प्राप्त होता है? जब हमारे संबंध में प्यार हो, है ना, कोई भी प्रकार का मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, सभी आपस में प्यार से, शांति से सब रहते हो, तब हमें संबंधों का सुख प्राप्त होता है। पर क्या एक कलयुग की दुनिया के अंदर ये पॉसिबल है? कलयुग की दुनिया में देखा, अभी वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि माँ बाप वृद्धाश्रम में जाकर रहते हैं, तो दुख का कारण कौन हुआ? लड़के, जो माँ बाप को संभाल नहीं सके, इसलिए माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। फिर देखो, कोई पति पत्नी है, उनके बीच में कलेश हो गया, तो फिर डाइवोर्स हो जाता है। तो दुख का कारण कौन बना? है ना, दोनों के बीच में कलेश हुआ तो डाइवोर्स हो गया, तो भी दुख का कारण हो गया। कई संबंधों में, कई संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, और इतने सारे संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, तो सभी के स्वभाव और संस्कार जो है सबके अलग अलग होते हैं। तो आपस में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार का टकराव होना, उससे भी दुख प्राप्त होता है। माना देखा जाए कि संबंधों के अंदर भी सदा काल का सुख नहीं है, टेम्पररी सुख है। फिर आगे हम देखते हैं साधन। साधन के आधार पर सुख। कई मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, हर एक प्रकार के साधन है, हर एक प्रकार की फैसिलिटी है, फोन है, फ्लैट है, घर, संपत्ति, गाड़ी, सारे प्रकार के सेट है ना, सब प्रकार की सुख सुविधा के साधन है, हमें कुछ भी दुख नहीं है। पर क्या साधन के आधार पर जो सुख हमें प्राप्त होता है वो सदाकाल का होता है? नहीं, वो सदाकाल का नहीं होता, वो सुख टेम्परवरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं, आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से हमें सुख मिलता है, माना हर प्रकार से हमें सुख है मोबाइल से, है ना। मोबाइल है तो हर प्रकार के, माना कई प्रकार के हमें सुख मिलता है। तो कल ये मोबाइल चोरी हो गया तो फिर क्या हालत होगी हमारी? हम दुखी दुखी हो जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो माना कहने का जो भावार्थ है कि साधनों के आधार पर जो सुख है वो भी सदा काल का सुख नहीं होता है, अल्पकाल का सुख होता है। फिर आता है स्टेटस के आधार पर सुख। स्टेटस के आधार पर सुख, माना कोई एक व्यक्ति होता है, वो अपने कंपनी में इतना बड़ा उसका स्टेटस है, अपने कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उसका स्टेटस ऊंचा है, तो उसके आधार पर उसको सुख प्राप्त होता है। हर प्रकार से उसकी, माना हर प्रकार से उसको सुख मिलता है, स्टेटस के आधार पर वो सुखी सुखी है कि नहीं, मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पर क्या वो सुख उसको सदा काल का है? क्या उस सदा काल के लिए वो उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा? वो स्टेटस का जो सुख है वो थोड़े समय का है, अल्पकाल का है, वो सदा काल का सुख नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ एक भाई की। मैंने देखा था, एक भाई था जो इनकम टैक्स ऑफिसर था। उसका इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर बहुत सारा उसका मान सम्मान था, उसका पोस्ट पोजीशन, मान स्टेटस के आधार पर उसका बहुत ऊंचा लेवल था, बहुत रौब था उसका वहाँ पे ऑफिस के अंदर। जैसे ही वो आता था तो सब अच्छी तरह बैठ जाते थे, उसको इतना मान सान सब देते थे।
उसको। फिर वही इनकम टैक्स ऑफिसर जब घर आता था तो घर में आकर भी वो वही इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर रहता था, घर में आने के बाद भी। तो घर में आने के बाद भी वही ऑफिसर की तरह वो घर में रहता था। तो घर में उनके जो बच्चे और पत्नी थे उनके ऊपर कई कोई कोई बातों में गुस्सा हो जाता था। उसी तरह ऑर्डर चलाता था घर में भी। जो माना बच्चों को जो पिता का प्यार मिलना चाहिए वो प्यार उनको नहीं मिलता था बच्चों को। पत्नी को जो पति से प्यार मिलना चाहिए वो पत्नी को प्यार मिलता नहीं था, क्योंकि वो उसका जो स्टेटस था इनकम टैक्स ऑफिसर, वही घर में भी वैसे ही रुतबा से वो रहता था। और ऐसे धीरे हर बात में गुस्सा करना, माना गुस्सा करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये सब बातें माना नेगेटिव बोलना, ये सब बातें घर में होती। उसकी वजह से झगड़ा वो सब होता रहता था। फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते बच्चे और जो पत्नी थी उनको सच बताना ही बंद कर दिया। उनके साथ झूठ बोलना चालू किया कि भाई सच बताएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, आर्गुमेंट करेंगे, ये वो सब करेंगे। तो उनको सच बताना ही उन्होंने बंद कर दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने झूठ बोलना, माना जो प्यार प्राप्त होना चाहिए वो प्यार प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी की जब डेथ हो गई तब उनके घर के मेंबर को अंदर से हुआ कि हाँ अभी हम शांति से घर में रह सकेंगे। माना कहने का भावार्थ कि स्टेटस के आधार पर जो सुख होता है वो सदा काल का होता नहीं है, वो भी अल्पकाल का ही सुख होता है। फिर आगे हम देखते हैं अपने ही स्वभाव संस्कार के आधार पर सुख। कई तो ऐसे होते हैं कि अपने ही स्वभाव संस्कार के आधार पर दुखी दुखी हो जाते हैं। कई सामने से ही कहते देखना, हाँ मेरा नाम नहीं देना, नहीं तो मुझे ऐसा गुस्सा आएगा, दुर्वासा जैसा मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा नाम लेना नहीं। माना वो दुखी क्यों है? अपने ही स्वभाव के कारण, अपने ही गुस्से के कारण वो दुखी है। तो माना अपने ही स्वभाव संस्कार को हम नहीं बदलेंगे तो हम अपने ही जीवन में हम दुखी दुखी हो जाएंगे। तो माना अपना जो स्वभाव जो संस्कार है उससे भी हमें सदा काल का सुख प्राप्त नहीं होता है, वो भी थोड़े समय के लिए ही होता है। तो ये जो 6 बातें हमने देखी कि किस किस आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है, तो स्वास्थ्य, संबंध, संपत्ति, साधन, स्टेटस और अपने स्वभाव के कारण, ये 6 बातों के आधार पर जो हमें सुख प्राप्त होता है वो सुख विनाशी है, सदा काल का नहीं है। पर इन 6 बातों को हम जरा स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, स्पिरिचुअल के आधार पर हम देखेंगे, आध्यात्मिक लेवल पर जब हम देखेंगे तो उससे हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। तो उसके अंदर हम पहला देखते हैं कि स्वास्थ्य। अगर हमारा स्पिरिचुअल स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक होगा, तो स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के आधार पर हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आता है संबंध। हमारे जो भी संबंध है वो सारे संबंध हम एक परमपिता परमात्मा जो शिव है उसके साथ हम सर्व संबंध के साथ नाता रखेंगे तो हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आता है साधन। परमात्मा ने हमें कई प्रकार के साधन दिए हुए हैं। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास जो साधन है ये हमारा शरीर, तंदुरुस्त शरीर। ये शरीर एक साधन है। इस शरीर के द्वारा हमें, इस शरीर रूपी साधन के द्वारा हमें साधना करनी है।
परमपिता परमात्मा की माना साधना करनी है। तो इस शरीर द्वारा हमें साधना करनी है। तो हमें साधना करने से ज्ञान, राजयोग और ज्ञान वो साधक है और ये शरीर हमारा साधन है। तो इस साधन द्वारा हम ज्ञान और योग की साधना करेंगे तो हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आता है स्टेटस। तो परमात्मा ने हमें कई प्रकार के स्टेटस दिए हैं कि तुम मेरे होनहार देवता, तुम होनहार देवताएं हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम भाग्यशाली आत्मा हो। ऐसे ऐसे कई प्रकार के स्टेटस भगवान ने हमें दिया है। तो ये सारे स्टेटस के आधार पर हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आता है अपने स्वभाव और संस्कार। तो अपना जो स्वभाव और संस्कार है, तो परमात्मा कहते हैं कि अपने स्वभाव संस्कार को एक ज्ञान और योग द्वारा चेंज करो। जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर, राजयोग के आधार पर, उस ज्ञान योग के आधार पर हमने अपने जो स्वभाव और संस्कार है उसको चेक करके चेंज करेंगे तो हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये जो 6 बातें हैं, तो ये 6 बातों जिनके भी जीवन में इन 6 बातों का सदाकाल का सुख होगा, उसके जीवन में कभी भी दुख आ नहीं सकता है। माना जो परमात्मा है वो हमें 5 विकारों से मुक्त करते हैं। 5 विकारों से हम दुखी होते हैं और परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से हम इस 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 6 बातों को हमें अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करना है आध्यात्मिक लेवल पर। फिर आगे हम देखते हैं कि स्वर्गीय दुनिया, सुखधाम, स्वर्गीय दुनिया कैसी होगी। तो दुनिया में कहा जाता है, कई लोग मानते हैं कि स्वर्ग कहो, स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे है। और दुनिया में ये भी मानते हैं कि जिनके पास सब प्रकार की सुविधाएं है, पैसे है, संपत्ति है, नौकर चाकर है, तो यहाँ पे ही स्वर्ग मान लेते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। पर वास्तव में स्वर्गीय दुनिया कैसी है? तो अभी हम कहते हैं कि वर्तमान समय तो ऐसा कोई स्वर्गीय दुनिया भी नहीं है। परमपिता परमात्मा आया है ऐसी स्वर्गीय दुनिया स्थापन करने के लिए। अभी एक कलयुगी दुखदायी दुनिया है। इस कलयुगी दुखदायी दुनिया का अभी थोड़ा माना अंतिम समय चल रहा है और सत्युग का सूर्योदय होने वाला है। एक कलयुगी जी पापाचारी जो दुनिया है, कलयुगी जो दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया में सभी दुखी दुखी है। कहते हैं अभी दुनिया में तो कहते हैं कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, पर ऐसा नहीं है। कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं है, पर कलयुग अभी थोड़ा बच्चा है। अभी कलयुग में थोड़ा ही समय बचा हुआ है। अभी फिर से ऐसी स्वर्गीय नई दुनिया आने वाली है। सुनहर सोनेरी दुनिया आने वाली है, सुबह होने वाली है। गाते भी है ना, दुनिया बनाने वाले, है ना, ऐसा गीत भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये दुनिया तूने काहे को बनाई। माना भगवान ने ऐसी कोई दुख की दुनिया नहीं बनाई है। भगवान ने तो बनाई ही सुख की दुनिया, स्वर्ग बनाया था। पर हम ही सब ने मिलकर, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग माना पाठ बजाते बजाते, है ना, ऐसे हमने ही ऐसे पाठ बजाते बजाते ईश्वर की दुनिया को, सतोप्रधान दुनिया को ऐसे तमोप्रधान दुनिया बना दिया है। हमने ही मिलकर बनाया, ये दुख की दुनिया को बनाया है।
तो अभी चलो हम फिर से सभी एक मिलकर ऐसी स्वर्गीय दुनिया बनाए जिसमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। हमने ही ऐसी कलयुगी दुनिया बनाई, तो क्या हम सब मिलकर ऐसी स्वर्गीय दुनिया नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर, है ना, आपस में मिलकर ऐसी स्वर्गीय दुनिया हम बना सकते हैं। तो ये स्वर्गीय दुनिया होगी कैसी? सत्युग होगा कैसा? उसमें क्या होगा? तो स्वर्गीय दुनिया में जो मनुष्य होंगे, देवता ही मनुष्य उनको कहा जाता है, वो सर्वकला संपन्न होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, है ना। उनकी जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य भी कंचन काया की तरह होगा, कभी भी वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी वो निरोगी होंगे। सत्युग के अंदर जो आयु है वो 150 वर्ष की आयु है। सत्युग के अंदर जो प्रकृति है वो भी बाहरी मौसम कहा जाता है। बाहरी मौसम माना न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, माना अपने अनुकूल, माना सभी बैलेंस में होगा। गर्मी भी बैलेंस में और ठंडी भी बैलेंस में, उसको बाहरी मौसम कहा जाता है। तो वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होगा। पानी में से भी सुगंध होगी, सुगंध फैलेगी, माना जो जड़ी बूटियों के, माना पहाड़ों में से जो पानी आएगा, जो झरने हैं वो सारे, माना उसमें से भी हमें सुगंध प्राप्त होती है, सुगंध आती है, माना स्वस्थ शुद्ध पानी होगा, माना सभी प्रकार का हमें वहाँ सुख प्राप्त होता है। सत्युग के अंदर कहा जाता है कि पशु पंखी भी आपस में प्यार से रहते हैं। कहते हैं बाघ और शेर और बकरी भी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। माना कहने का भावार्थ, वह मनुष्य के अंदर, स्वर्ग के अंदर आपस में प्यार भी इतना होता है कि आपस में मिलजुल कर वहाँ रहते हैं। मनुष्य तो रहते हैं, साथ में पशु पक्षी पंखी सब कुछ आपस में प्यार से रहते हैं। इसलिए वहाँ उस दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं है। प्यार ही प्यार है, सुख ही सुख है। सत्युग के अंदर पुष्प एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुष्पक विमान होंगे। स्कूलों में जाने के लिए, वहाँ पे भी स्कूल होता है, वहाँ स्कूलों में हमें संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला वो सब सीखने को मिलता है। सीखने के लिए जाते हैं तो जब स्कूल में जाएंगे तो भी पुष्पक विमान के अंदर बैठ कर जाएंगे। वहाँ पे कोई भी प्लेन क्रैश नहीं होता है। अभी तो इस कलयुग की दुनिया में प्लेन क्रैश हो जाता है, तो वहाँ जो पुष्पक विमान है वो कभी भी क्रैश होता नहीं है। तो वो जो विमान है उस संकल्पों के आधार पर चलते, उसमें बैठे संकल्प किया कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं उसमें बैठकर। फिर सत्युग की दुनिया के अंदर एक राज्य है, एक भाषा है, एक मत है ना। सभी सत्यों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, सभी एक होकर रहते हैं। ऐसी हमारी स्वर्गीय सुखदायी दुनिया है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें आपस में मिलकर प्यार से, है ना, आपस में मिलकर हमें ऐसी सत्युगी सतोप्रधान दुनिया इस धरा पर लानी है। तो हमें अभी से एक होकर रहना होगा। तो ऐसी हमारी स्वर्गीय दुनिया है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें कितनी खुशी होगी कि हम ऐसी स्वर्गीय दुनिया में जाएं, जहाँ पे सदा काल का हमें सुख प्राप्त होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि हमें दुख कौन देता है। दुनिया में कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया, तो क्या भगवान कभी किसी को दुख दे सकता है? हम सभी मनुष्य आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो क्या कोई बाप अपने बच्चों को कभी दुख दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। तो हमें दुख देता कौन है? तो देखा जाता है कि जो दुख देने वाला है वो कोई भगवान नहीं देता। भगवान तो है दुख हरता सुख करता। वो हमारा सद्गति दाता है। वो हमारा पतित पावन है।
वो हमें पतित से पावन बनाने के लिए आया हुआ है। वो हमें दुख से छुड़ाने के लिए, लिबरेट करने के लिए आया हुआ है। वो कभी हमें दुख दे नहीं सकता। तो दुख देता कौन है? तो अपने ही पाप कर्मों के आधार पर हमें दुख प्राप्त होता है। जैसा कर्म हम करेंगे उस अनुसार हमें उसका फल मिलता है। अगर ऐसे पाप कर्म करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होता है। अगर पुण्य के कर्म करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होता है। अगर किसी का बुरा किया, हमने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा, व्यर्थ किया, तो ये सब करने से हमें दुख प्राप्त होता है। पर किसी के बारे में शुभ भावना रखी, किसी का अच्छा किया, तो ये हमें सुख देता है। तो दुख कोई भगवान नहीं देता है। दुख का जो दुख देने वाला है वो हमारे ऊपर ही है। जैसा कर्म हम करते हैं उसी अनुसार हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर दुख भी आता रहता है और सुख भी आता है। कोई लंबे समय तक किसी को दुख भी नहीं होता है और लंबे समय तक किसी को सुख भी प्राप्त नहीं होता है। आता है और चला जाता है। ऐसे ही ये दुख सुख का खेल चलता रहता है। तो इन सारी बातों से हमें समझ में आया कि जो सुख है वो किसी भी साधन से या किसी भी आधार से जो भी सुख प्राप्त होता है वो सारा सुख सदा काल का सुख होता नहीं है। वो सब सुख है अल्पकाल का सुख, है ना, माना थोड़े समय का सुख। तो अल्प सदा काल का सुख हमें प्राप्त करना है तो परमपिता परमात्मा जो इस धरा पर आ चुके हैं, वो जो ज्ञान हमें सुनाते हैं, है ना, जो हमें राजयोग सिखाने के लिए आए हैं, तो उसके श्रीमत वो ज्ञान को अपने जीवन में हम धारण करेंगे, उसके श्रीमत पर हम चलेंगे तो हमें सदा काल का सुख प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है
रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।